हेलो। आज हम बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसे हम बोल रहे हैं आर्किमिडीज प्रिंसिपल, उसको डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, देखो डेफिनेशन तो हर जगह लिखी हुई है। ठीक है, हमें उस चीज को समझना होता है एग्जाम्पल के साथ, तभी हमें वो चीज समझ में आती है। तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल पहले हमें क्या कह रही है स्टेटमेंट, वो ये कह रही है कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर हम किसी फ्लूइड में इमर्ज करते हैं यानी डुबाते हैं, बेशक पार्शियली करें या कंप्लीट करें, मतलब या तो आप पूरी तरह से डुबाओ या आधा डुबाओ, तो उस पे एक अपवर्ड फोर्स लगता है और उस अपवर्ड फोर्स को हम बोलते हैं बॉयंट फोर्स। ठीक है, और इस फिनोमेना को हम बोलते हैं बॉयंसी। इसको अभी एग्जांपल के साथ समझाऊंगा। और ये जो फोर्स लगता है, ये फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होता है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है जो बिना एग्जांपल के समझ में नहीं आएगी बच्चों आपको, तो इसको अभी एग्जांपल के साथ समझाएंगे। तो ये जो बॉयंट फोर्स लग रहा है, ये बॉयंट फोर्स कितना लग रहा है, ये लग रहा है वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। अब ये वाली स्टेटमेंट जो होती है वो मैक्सिमम बच्चों को समझ में नहीं आती है। आर्किमिडीज प्रिंसिपल बहुत सिंपल है, बट आपको इसको थोड़ा समझना होता है, तो एक एग्जांपल से समझाएंगे। ये तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल है जो मैंने बोला कि जब किसी भी ऑब्जेक्ट को हम किसी भी फ्लूइड में पार्शियली या कंप्लीटली इमर्ज करते हैं तो उस पर एक अपवर्ड फोर्स लगता है और उस अपवर्ड फोर्स को हम बोलते हैं बॉयंट फोर्स और इस फिनोमेना को हम बोलते हैं बॉयंसी। और जो ये अपवर्ड फोर्स होता है, ये फोर्स वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट के बराबर होता है, यानी उस ऑब्जेक्ट ने कितना वेट फ्लूइड का डिस्प्लेस किया उसके बराबर होता है। ठीक है, तो अब इसको थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे एग्जांपल के साथ। और इसमें एक कंसेप्ट और है फ्लूइड। फ्लूइड हम किसको बोलेंगे बेटा? फ्लूइड हम उसको बोलते हैं कोई भी चीज जो फ्लो कर सके उसको फ्लूइड बोलते हैं। हवा फ्लूइड है, पानी फ्लूइड है। ठीक है, तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल जरूरी नहीं है कि पानी पे ही लगेगा, ये किसी भी फ्लूइड पे लगेगा। ये अभी मेरे पे भी लग रहा है क्योंकि एयर क्या है, एयर इज ए फ्लूइड। ठीक है, तो अब इसको थोड़ा एग्जांपल के साथ समझाता हूं तो आप इसको समझने की कोशिश करना मेरे बेटा, हम बोल क्या रहे हैं, क्योंकि आप इसको एग्जांपल से ही बेटर समझ सकते हो। ठीक है, देखो एक सिनेरियो ले रहा हूं मैं, एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं। एक हमने बर्तन लिया, देखो एक बर्तन लिया मैंने, ये इस बर्तन में मैंने एक फ्लूइड भर दिया। ठीक है, और इस फ्लूइड की डेंसिटी को रो बोल देते हैं। डेंसिटी मान ली है 20 kg पर मीटर क्यूब है। डेंसिटी क्या होती है? डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम का रेशियो होता है। मास अपॉन वॉल्यूम का रेशियो होता है डेंसिटी। ठीक है, आपको हर एक टर्म का मीनिंग पता होना चाहिए, तभी आपको टॉपिक समझ में आएगा, नहीं तो फिर समझने में बहुत प्रॉब्लम होती है। 20 kg पर मीटर क्यूब, इसका मतलब 1 मीटर क्यूब का जो मास है वो 20 kg है। ठीक है, तो जो फ्लूइड हमने इस बीकर में लिया है उसकी डेंसिटी दे रखी है 20 kg पर मीटर क्यूब। ठीक है, अब हम यहां पे एक ऑब्जेक्ट ले रहे हैं, देखो ये एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो इस ऑब्जेक्ट का कुछ वॉल्यूम होगा। ठीक है, उसको भी हम एक डाटा से ले रहे हैं, उस वॉल्यूम को मान लेते हैं हम, इसके जो वॉल्यूम है इसको मैं V लिखता हूं, इस वॉल्यूम को मान लेते हैं हम 30 मीटर क्यूब। बच्चों एक एक टर्म को बहुत सावधानी से समझना, नहीं तो टॉपिक समझ में नहीं आएगा। वीडियो देखते रह जाओगे, टॉपिक समझ में नहीं आएंगे। एक एक टर्म आपको बहुत क्लियर होनी चाहिए, तभी आपको कोई भी टॉपिक हो, कोई भी चैप्टर हो, सही से समझ में आता है। ठीक है, तो यहां पे जो ऑब्जेक्ट मैंने लिया है वो ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम लिया हमने 30 मीटर क्यूब। ठीक है, हम और इस ऑब्जेक्ट का भी एक डेंसिटी होगी, इसकी भी डेंसिटी होगी, कुछ भी हो सकता है ये ऑब्जेक्ट, इसकी भी डेंसिटी होगी। इसकी डेंसिटी मान लेते हैं 15
केजी पर मीटर क्यूब, 15 केजी पर मीटर क्यूब किसकी डेंसिटी मानी है? इस ऑब्जेक्ट की। ठीक है, अब मेरे बेटा क्वेश्चन ये है कि ये ऑब्जेक्ट फ्लोट करेगा या सिंक करेगा, या फिर इसका जो एपरेंट वेट होगा वो क्या होगा? एपरेंट वेट मतलब ये कितना भारी लगेगा हमें, ठीक है, और इसमें बॉयंट फोर्स कितना आएगा, जो मेन है हमारा बॉयंट फोर्स कितना आएगा, वो बॉयंट फोर्स को कैसे कैलकुलेट करेंगे हम। ठीक है, ये बहुत सिंपल एग्जांपल के साथ आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, तो देखो बॉयंट फोर्स जो आर्किमिडीज प्रिंसिपल है वो क्या कह रहा है कि बॉयंट फोर्स किसके बराबर है? कितना फ्लूइड ये ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस कर रहा है। पहले तो ये जो बच्चे पढ़ते हैं इससे हमें पता चलता है कि बच्चों को बहुत छोटी छोटी चीजें पता नहीं होती हैं। डिस्प्लेस करने का मतलब है कि आप जैसे हमने उस ऑब्जेक्ट को उस फ्लूइड पर रखा, तो पहले वहां पे क्या था, जैसे यहां पे सपोज करिए पहले यहां पे भाई इस ऑब्जेक्ट को रखने से पहले यहां पे ये वाला फ्लूइड था, अब हमने ऑब्जेक्ट रख दिया यहां पे, तो अब इस फ्लूइड की जगह ये ऑब्जेक्ट आ गया। इसको बोलते हैं कि इस ऑब्जेक्ट ने उस फ्लूइड को डिस्प्लेस कर दिया, यानी अपनी जगह से हटा दिया। ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट कितने फ्लूइड को डिस्प्लेस करेगा? अपने वॉल्यूम के बराबर फ्लूइड को ही डिस्प्लेस करेगा। ये डिस्प्लेस फ्लूइड का कंसेप्ट आ रहा है समझ में आपको? कि मतलब मैं एक बार दोबारा बताता हूं कि अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को रख रहे हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है मेरे बेटा, जैसे फ्लूइड, जैसे ये हवा, ये देखिए यहां पे हमने किसी फुटबॉल को रखा, तो अगर फुटबॉल ना होती तो वहां पे तो हवा थी ना पहले, अब फुटबॉल वहां पे आ गई है, तो इसका मतलब जो फुटबॉल के वॉल्यूम के बराबर की हवा है वो अपनी जगह से हटी है। इसी को बोलते हैं कि इस ऑब्जेक्ट ने फ्लूइड को डिस्प्लेस कर दिया। और कितना डिस्प्लेस करता है? जितना ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम हो। जैसे यहां पे 30 मीटर क्यूब इसका वॉल्यूम है इस ऑब्जेक्ट का, तो ये कितना फ्लूइड को डिस्प्लेस करेगा? 30 मीटर क्यूब ही फ्लूइड को ये डिस्प्लेस करेगा। ठीक है, अब हमारा आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या कह रहा है कि जो बॉयंट फोर्स है किसके बराबर है? वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। तो वेट हमारे पास, वेट, अब हमें वेट किसका निकालना है? वेट ऑफ द फ्लूइड, फ्लूइड का निकालना है। और फ्लूइड कितना डिस्प्लेस हुआ है? 30 मीटर क्यूब। तो उसका वेट यानी जो फ्लूइड है, जो फ्लूइड है उसका वेट कितना हो जाएगा? फ्लूइड का वॉल्यूम इंटू फ्लूइड की डेंसिटी, फ्लूइड का वॉल्यूम इंटू फ्लूइड की डेंसिटी इंटू जी, क्योंकि वेट हमेशा mg से निकलता है, वेट हमेशा mg से निकलता है। तो वॉल्यूम इंटू डेंसिटी को जब हमने मल्टीप्लाई किया, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी को जब मल्टीप्लाई किया, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी को मल्टीप्लाई किया तो मास आया हमारे पास, और जब हमने उसको g से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास वेट आया। ठीक है, तो जो फ्लूइड हमारे पास डिस्प्लेस हुआ है इस केस में देखिए 30, वॉल्यूम, डेंसिटी इस फ्लूइड की मानी हमने 20, और g की वैल्यू सपोज हम 9.8 ले लेते हैं। इतना न्यूटन बॉयंट फोर्स लगा है इस पे, इस ऑब्जेक्ट पे इतना न्यूटन बॉयंट फोर्स लगा है। ठीक है, हम इसको सिंप्लिसिटी के लिए g की वैल्यू हम 9.8 की जगह 10 भी ले सकते हैं ताकि आप दिक्कत ना आए, समझने में ज्यादा दिक्कत ना आए। तो ये हो जाएगा हमारे पास 6000, इतना न्यूटन का बॉयंट फोर्स लगा है। ठीक है, अब इस ऑब्जेक्ट पे एक और फोर्स काम कर रहा है जो इसका खुद का वेट है, और खुद का वेट भी mg, जो इस ऑब्जेक्ट का वेट है दैट इज ऑल्सो mg। मास कैसे निकालेंगे इस ऑब्जेक्ट का? सेम, इसका वॉल्यूम इंटू इसकी डेंसिटी इंटू जी। वॉल्यूम क्या है इसका? 30, इसकी डेंसिटी क्या ले रखी हमने? 15, और जी की वैल्यू हमने क्या ली है? 10। इतना न्यूटन, ये समझ में आ रहा है? ठीक है, ये इसका वेट है मेरे बेटा, 4500 इसका वेट आया, और 6000 न्यूटन इस पे बॉयंट फोर्स लग गया है। ठीक है, यानी
ऊपर का फोर्स ज्यादा है, ऊपर को जो फोर्स लग रहा है वो ज्यादा है और जो नीचे को फोर्स लग रहा है वो कम है। इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट क्या करेगा, फ्लोट करेगा। अब ये ऊपर उठना शुरू कर देगा क्योंकि ऊपर को फोर्स ज्यादा है। ठीक है, तो हमारे पास जो एपरेंट वेट होगा, एपरेंट वेट हम कैसे निकालेंगे, जो इस ऑब्जेक्ट का खुद का वेट है, अभी तो ये फ्लोट कर रहा है तो इसका वेट कुछ होगा नहीं ऐसे। ठीक है, जो इसका ऊपर को वेट है उसमें से हम नीचे वाले वेट को माइनस कर देंगे जो बॉइंट का लग रहा है। इतना न्यूटन इसका वेट आ गया। ठीक है, तो इसका एपरेंट वेट आ गया, ये नेगेटिव में आ रहा है, इसका मतलब ये फ्लोट करेगा ऊपर को। ठीक है, ठीक है बच्चों, मेरे ख्याल से आपको ये टॉपिक बहुत क्लियर होना चाहिए कि मैंने ये क्या समझाने की कोशिश करी है। ठीक है, इस वीडियो में जो मेन फोकस था हमारा, वो फोकस इस चीज का है कि हम बॉयंट फोर्स को कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो बॉयंट फोर्स को कैलकुलेट करते समय हमें क्या क्या डाटा चाहिए वो सब मैंने इस सिंपल से एग्जांपल में इंक्लूड किया हुआ है। ठीक है, तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल का बहुत यूज होता है, जैसे समुद्र में जहाज चलते हैं और ये क्वेश्चन भी आपने सुना होगा कि बड़े बड़े जहाज तैर जाते हैं और जो है सुई जो है डूब जाती है। इवन हाइड्रोजन का गुब्बारा जो होता है ये भी आर्किमिडीज प्रिंसिपल से ही ऊपर की तरफ उड़ता है। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जहां हम आर्किमिडीज प्रिंसिपल को यूज करते हैं। तो उससे पहले देखो, डेफिनेशन हर जगह लिखी हुई है बट उस डेफिनेशन को समझना भी होता है। ठीक है, चलो, अगर वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए मेरे बेटा तो आप इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।